हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट एक्सरसाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की एग्जांपल्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। ऑल्सो अगर आप लोगों से इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिस हो चुकी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है एंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, तो उसकी वीडियो भी मैं आई बटन पे डाल दूंगी। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। यानी कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप एक मैच खेल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग दोनों की क्या होगी, सम क्या होगा, उसका सम होगा 1। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक मैच खेल रहे हैं तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप विन कर जाएंगे या आप लूज कर जाएंगे। ठीक है, विन या फिर नॉट विन, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, विन कर लो या फिर नॉट विन या फिर लूज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया विन नॉट विन। तो ये क्या होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई आपके पास। टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, क्या पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप जीतोगे या नहीं जीतोगे। और अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग की क्या होगी, फेवरेबल आउटकम, यही फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवर में कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितनी है, विन तो एक ही बार हो सकता है ना, या तो आप जीत सकते हो या नहीं जीत सकते, तो फेवरेबल है 1, तो ये हो जाएगी 1 बाय टोटल कितनी है 2 है, तो ये होगी 1 बाय 2। सिमिलरली अगर मैं पूछूं नॉट विनिंग, वो भी कितनी हो जाएगी, एक ही पॉसिबिलिटी है, वो भी हो जाएगी 1 बाय 2। तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ये होता है इसका मतलब। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो होता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं। पहले तो जो होता ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी 0, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कैन नॉट हैपन, और इस इवेंट का नाम क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो पॉसिबल ही नहीं है, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो होगा ही होगा। ठीक है, होगा ही होगा का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आप लोग क्लास में, पूरी क्लास है 10th स्टैंडर्ड की, और मैं बाहर जाती हूँ, मैं बोलती हूँ किसी एक बच्चे को बुलाओ बाहर, और वो 10th स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। जब 10th स्टैंडर्ड की क्लास है तो उसके अंदर से 10th स्टैंडर्ड के ही बच्चे बाहर आएगा, तो क्या है, सर्टेन टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, पॉसिबल है ही है, और उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। इसका भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे क्लास 10th है, उसमें से मैं बोलती हूँ बाहर एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को बुलाओ। अब 10th क्लास में से 9th स्टैंडर्ड का बच्चा थोड़ी बाहर आएगा, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, तो उसे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब वो कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका जो सम होता है वो 1 होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लास 10th में से मैंने बाहर बुलाया एक बच्चे को। ठीक है, अब इसी को समझ लेते हैं इस तरीके से, क्लास 10th, ठीक है, जिसके अंदर से मान लेते हैं 15 गर्ल्स थी एंड 10 बॉयज थे। ठीक है, मैं बाहर गई, मैंने बोला भाई एक बच्चा बाहर आ जाओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल बाहर आएगी, तो प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल क्या होगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल क्या होता है, फेवर में कितनी है इसकी, गर्ल्स 15 है, और टोटल कितने हैं 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो ये होगी 15 बाय 25। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी कि बाहर बॉय आएगा, तो क्या होगा, फेवरेबल यानी कि टोटल बॉयज कितने हैं 10 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने हैं 25। अब
सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इन दोनों को जब मैं सम कर दूंगी, दोनों को प्लस कर दूंगी तो क्या आएगा 15 + 10 25 डिवाइड बाय 25 कैंसिल होकर क्या आ गया 1. इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो एक ही एक्सपेरिमेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम क्या होता है 1 होता है. नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा या तो ग्रेटर होती है या इक्वल होती है 0 के और लेस देन इक्वल टू होती है 1 के. प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 0 से या 0 के इक्वल होगी या फिर 1 से कम या 1 के इक्वल होगी. क्यों होगी ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है. आप वहाँ पर जाकर इसका अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. होप आपने अभी तक वो वीडियो देख ली होगी. तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. मतलब कि इनमें से आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स से रखे हैं, आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली है. इक्वली लाइकली मतलब कि दोनों तरफ पॉसिबल है. ठीक है, इक्वल इक्वल पॉसिबल है. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कार को स्टार्ट करना. कार जो है स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी. तो सबसे पहले सुबह सुबह क्या होता है, अगर कार स्टार्ट करते हैं, कोई भी अपनी व्हीकल स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टार्ट होती ही होती है ना. कोई एक आधा महीने में एक आधा दिन होगा कि हाँ भी वो स्टार्ट नहीं हुई, चलिए कोई रेन हो गई या फिर किसी और वजह से स्टार्ट नहीं हुई, बट मोस्ट प्रोबेबली वो जो व्हीकल होगा आपका स्टार्ट होगा ही होगा, है ना. तो ये 50-50 तो नहीं हुआ ना. तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वली लाइकली. ये इक्वली लाइकली नहीं है, राइट. नेक्स्ट देखिए, एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल को शूट करना और ही और शी शूट और मिसेस द शॉट. तो यहाँ कहा गया है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर बॉल को जब फेंकता है तो वो बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं. अब यहाँ एक बास्केटबॉल प्लेयर की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम टाइम्स बास्केटबॉल बास्केट में जाएगी और काफ़ी कम चांसेस है कि वो शूट मिस हो जाए. तो ये 50-50 तो नहीं हुआ. तो इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होगी. नेक्स्ट देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. यस, यहाँ बात करते हैं. अब आप लोगों को ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है. आप लोगों ने उसको आंसर दे दिया, मान लेते हैं आपने ट्रू लिख दिया. अब उसकी लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो राइट भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है. अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, कि वो राइट भी हो सकता है और वो रॉन्ग भी हो सकता है. अब यहाँ पर 50% चांसेस जरूर हैं. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स. नेक्स्ट आता है, एक बेबी बॉर्न हुआ, वो एक बॉय भी हो सकता है, वो एक गर्ल भी हो सकती है. यस, 50% चांसेस होते हैं, या तो गर्ल होगी या फिर बॉय होगा. अब यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई होती है, यहाँ पर एक साइंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है. ये हम चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटरी में, उसके अंदर मैं आपको ईजिली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि 50% चांसेस कैसे होते हैं कि बॉय होगा और गर्ल होगी. ऑल्सो हम कभी भी फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वेदर जो बॉर्न हुआ है बेबी वो बॉय हो रहा है या गर्ल हो रही है, उसके लिए फीमेल कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. ये जो फीमेल फॉर्टिसाइड्स होते हैं या गर्ल फॉर्टिसाइड होता है, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं. सो दिस शुड बी अवॉइडेड इन आवर सोसाइटी. सो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 50% है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वली लाइकली. हाँ जी, बेबी बॉर्न हुआ है तो वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकते हैं. 50% चांसेस है. तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, While tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game. कभी भी यहाँ तो फिर फुटबॉल गेम की बात हो रही है, कोई भी गेम स्टार्ट होती है, पहले कौन सी जो टीम है वो खेलेगी, उसके लिए क्या किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है. इसी कॉइन टॉसिंग को ही हम फेयर क्यों बोलते हैं कि हाँ जी ये ही फेयर है, क्योंकि जब कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और तो कोई चीज़ नहीं आ सकती है. और दोनों के ही चांसेस 50% है, कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकती है, कोई भी टेल भी आ सकती है ना. तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम होती है.
इक्वली लाइकली है, 50% 50%, दैट्स वाई वी कॉल इट एज फेयर वे। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? As it's an equally likely event है, 50% 50% चांसेस है, so therefore both the teams have equal chances of winning the toss। तो दोनों के ही जो चांसेस हैं टीम्स के वो इक्वल हैं विनिंग द टॉस के, राइट। सो इसीलिए हम इसको फेयर वे बोलते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इन चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती एक इवेंट की? तो हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट जो होता है या तो वो 0 के इक्वल होता है या 0 से ग्रेटर होता है, या वो 1 के इक्वल होता है या वो 1 से लेस होता है। तो प्रोबेबिलिटी इन्हीं वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो जो D है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ओके, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फिर 15% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 15% के लिए डिवाइड बाय 100, दैट कैन बी रिटन एज 0.15। ये भी क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ये क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.66667 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। बट जो ऑप्शन बी है ये माइनस है, माइनस मतलब 0 से लेस, कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी माइनस में नहीं हो सकती। दैट्स वाई ये वाली जो है -1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट? ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो ये क्या होता है, 0.05 दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है। तो 1, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको ये माइनस करना चीज़ें आती होंगी, नहीं तो मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ। 1 पॉइंट, इसके बाद 0 0 हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, और क्या है, माइनस करना है 0.05 को। 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या बच गया आपके पास 9, इस तरीके से ये बच गया 0। तो ये आंसर आएगा आपका 0.95। आई होप आपको ये माइनस करना आता होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज पड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। मालिनी जो है वो एक कैंडी उठाती है, निकालती है बैग में से बिना उसको देखे बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बाहर निकलेगी? भाई बैग के अंदर तो सारी की सारी लेमन वाली पड़ी हुई है, तो ऑरेंज की कैसे निकल आएगी? तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कि वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बाहर आएगी, वो क्या है, 0 है। भाई उसके अंदर है ही लेमन की। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली सेकंड में देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि वो जो बैग से कैंडी बाहर निकाल रही है वो लेमन फ्लेवर की होगी, प्रोबेबिलिटी कि वो एक लेमन फ्लेवर की होगी। भाई सारी की सारी ही लेमन है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। तो है ही सारी की सारी लेमन की, फेवरेबल भी वही है और टोटल भी वही है, तो क्या हो जाएगी 1। और इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ये तो होगा ही होगा, तो जादू से कोई और फ्लेवर की थोड़ी कैंडी बाहर आ जाएगी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अब, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? यानी कि इन्होंने बोला 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ओके कोई बात नहीं, उसके अंदर से जो 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे आता है वो सेम डे पर नहीं आता, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.992 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है वो सेम डे पर आए? तो इन शॉर्ट हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट, यानी कि उनका सेम डे पर बर्थडे आता है और सेम डे पर बर्थडे नहीं आता,
तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। हमें क्या फाइंड करना है कि उनका सेम डे पर बर्थडे आता है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट यानी कि उनका सेम डे पर बर्थडे नहीं आता, वो कितनी है, 0.992 है। अगेन अब हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.992। अब इसको आप वैसे ही माइनस करके देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया, ये आएगा 0.008। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उनका सेम डे पर बर्थडे आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 1 2 3 एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक P 5 है, ठीक है। तो ये 5 लिख दिया हमने। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल को हमने बाहर निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल बाहर निकली है वो रेड कलर की होगी और नॉट रेड कलर की होगी। तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल बॉल्स हैं ही कितनी उसके पास। तो टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 3 8 बॉल्स हैं, ठीक है। रेड कलर की कितनी है, 1 2 3, यानी कि रेड के फेवर में कितनी है, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितनी है, 3 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितनी है, 3, ये कितनी है, 8। तो प्रोबेबिलिटी कि वो एक रेड कलर की बॉल बाहर आएगी वो कितनी है, 3/8 है। सिमिलरली नॉट रेड के लिए अगेन टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 80 है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे जल्दी में लिख रही हूँ, बट आपने जब क्वेश्चन लिखेंगे आप प्रॉपर पूरा का पूरा लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, बट मैं आपको जल्दी कराने के लिए मैं आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दे रही हूँ आपको। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 80 है। अब नॉट रेड के फेवर में कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितनी है, नॉट रेड कितनी है, नॉट रेड मतलब कि सारी की सारी ब्लैक, 1 2 3 4 5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स तो कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितनी हो गई, 5/8। किसकी है ये प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। अच्छा, तो ये रहा एक बॉक्स जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक मार्बल को बाहर निकाला बॉक्स में से और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल निकला है वो रेड कलर का होगा। तो यहाँ हम बात करेंगे, उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी है, यहाँ हम पूछेंगे, वो बोलेंगे कि वाइट की बाहर निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और नॉट ग्रीन की यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि टोटल मार्बल्स हैं ही कितने, ये है 5 + 8 + 4 दैट इज 17। तो 17 टोटल मार्बल्स हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही हमने बाहर निकालना है। नाउ रेड के फेवर में कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितनी है, रेड कितने हैं, 5 है। नाउ प्रोबेबिलिटी कि वो एक रेड मार्बल बाहर निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 5/17। तो प्रोबेबिलिटी कि एक रेड कलर का मार्बल बाहर निकलेगा वो कितनी है, 5/17 है। नाउ व्हाइट की बात करते हैं। व्हाइट के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम निकाल तो हम इसी बॉक्स में से रहे हैं, ये कितने मार्बल्स हैं, टोटल 17 है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो व्हाइट के फेवर में कितने हैं, फेवरेबल आउटकम यानी कि व्हाइट के फेवर में कितने हैं,
8 वाइट मार्बल्स हैं, है ना। तो अब क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी कि वो एक वाइट कलर का मार्बल बाहर निकलेगा। फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्या हो जाएगा 8/17। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, वाइट मार्बल के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो, तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 17 मार्बल्स हैं, 17 है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब कि जो मार्बल बाहर निकले वो ग्रीन ना हो, ग्रीन ना हो, इनको छोड़ दो, बाकी तो हो ना, फिर ग्रीन नहीं हो तो बाकी तो हो। बाकी कितने हैं, 8 + 5 13 है। तो प्रोबेबिलिटी कि जो मार्बल बाहर निकले वो नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो बस। फिर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, 13/17। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होगा तो वो या रेड होगा या फिर वाइट होगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 150 पैसा कॉइन्स हैं, ठीक है, ओके। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100, और 1 रुपये के कॉइन्स कितने हैं, 50, और 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 20, 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 10, ठीक है। If it is equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down, what is the probability? जैसे ही हम इस पिगी बैंक को हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा कि एक कॉइन बाहर निकलेगा ही निकलेगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसा का कॉइन होगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा। तो 50 पैसे के कॉइन की बात हम यहाँ कर लेते हैं और 5 वाले की बात यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 100 हैं। रुपी 1 कॉइन्स कितने हैं, 50 हैं, और रुपी 2 कॉइन्स कितने हैं, 20, एंड ₹5 कॉइन्स कितने हैं, 10। तो ये टोटल कितने कॉइन्स हो गए, ये हो गए आपके पास 180 टोटल कॉइन्स हो गए। टोटल कॉइन्स ये हैं, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि 180 कॉइन्स में से कोई कॉइन बाहर निकलेगा, है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, 180। नाउ क्वेश्चन क्या है, विल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा के कॉइन बाहर निकलेगा। तो 50 पैसे के कॉइन्स हैं कितने, 100, यानी कि फेवर में कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 50 पैसा के फेवर में कितने हैं, 100 है। तो प्रोबेबिलिटी कि 50 पैसा कॉइन 50 पैसे वाला बाहर निकलेगा, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, 100 डिवाइड बाय 180, क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 2 पे, 2 5s एंड 2 9s, तो ये आ गया 5/9। किसकी है प्रोबेबिलिटी कि वो एक 50 पैसा का कॉइन बाहर आएगा, तो ये कितनी है, 5/9। सिमिलरली विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, अब हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 5 रुपए का कॉइन ना हो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कॉइन्स हैं कितने टोटल, 180 हैं। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब नॉट ₹5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपए का छोड़ दो, बाकी तो हो ही सकते हैं। तो बाकी कितने हैं, टोटल करिए 170 हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कि वो एक नॉट 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, बाकी सारे हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, 170 डिवाइड बाय 180, कितना आ गया, 17/18। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है वो एक फिश खरीदता है शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट द रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग। शॉपकीपर जो है वो अपने टैंक में से एक रैंडम फिश बाहर निकालता है जिसके अंदर से 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी।
क्या प्रोबेबिलिटी है जो फिश बाहर लेकर आया है शॉपकीपर वो एक मेल फिश होगी? तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल फिश है ही कितनी है, 5 मेल है 8 फीमेल है, तो टोटल कितनी हो गई 13 फिश है। तो इन्हीं फिश में से बाहर निकलेगा ना कोई, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई 13। अब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब कि मेल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मेल फिश कितनी है, मेल के फेवर में कितनी है 5 होगी फेवरेबल। नाउ प्रोबेबिलिटी कि वो एक मेल फिश बाहर आएगी तो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 5/13। किसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक मेल फिश बाहर आएगी। ऐसे ही ये तो आपका आंसर यहीं पर खत्म हो गया। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ऑल्सो कि फीमेल फिश की बताइए, फीमेल फिश के लिए कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा, क्योंकि 8 फेवर में ही है ना फीमेल के, तो फेवरेबल आउटकम फीमेल के लिए 8 हो जाएंगी, डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि एक इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, टारगेट बना है और इसमें ऐसे 8 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से ऐसे एक टारगेट सब बना हुआ है और मान लेते हैं यहाँ पर एक एरो है, ठीक है, और हमने इसको ऐसे स्पिन कर दिया, ठीक है। तो बाकी हमें क्या पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 8 पर पॉइंट करेगा। तो कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर हैं ही कितने 8 हैं, इन्हीं नंबर्स में से कोई ना कोई होगा, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो सबसे पहले वाली बात करते हैं कि जो एरो है वो आपका पॉइंट करेगा 8 पर, मतलब फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम, इस चीज को ध्यान से देखना, यानी कि पॉइंट एट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, इस वाले नंबर पर वो पॉइंट करेगा। ये नंबर कितनी बार लिखा है, यहाँ पर एक ही बार लिखा है ना, तो बाकी कितने चांसेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक ही बार लिखा हुआ है, तो 8 एक बार लिखा हुआ है तो एक फेवरेबल आउटकम हुई। ये चीज ध्यान देंगे, अगर 8 2 टाइम्स लिखा होता तो 2 फेवरेबल आउटकम्स होती, यहाँ 8 1 टाइम लिखा है तो 1 फेवरेबल आउटकम हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कि वो एट 8 पर पॉइंट करेगा क्या होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 1/8, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो कौन कौन से हो गए 1 2 3 4, यानी कि ऑड नंबर्स हैं कितने, एक है 1 है 3 है 5 है 7 है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो फेवर में कितने नंबर्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो है ही 8 नंबर से ही हम चूज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि एक ऑड नंबर आएगा वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, कितनी है 4 और टोटल कितनी है 8, ये हो जाएगा 1/2। नाउ सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट के लिए बोला गया है अ नंबर ग्रेटर देन 2, जो नंबर हो 2 से ग्रेटर हो। 2 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर आते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे नंबर 2 से ग्रेटर हैं, तो कितने हुए 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 नंबर ग्रेटर हैं 2 से, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए 6, यानी कि फेवर में कितने नंबर हैं, फेवरेबल आउटकम कितनी है 6। और क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी कि नंबर जो होगा ग्रेटर देन 2 होगा, फॉर्मूला लगाएंगे
फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवर में कितने नंबर्स हैं? 6। टोटल कितने नंबर हैं? 8। कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा, तो ये हो गया 3/4। तो ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, 9 से लेस हो नंबर। 9 से तो सारे के सारे लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 8 हो गए। यानी कि फेवरेबल आउटकम कितनी है? 8 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कितनी है? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर होगा लेस देन 9 होगा वो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। 8/8 कैंसिल होके आ गया 1। यानी कि इन इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। तो यानी कि ये तो श्योर है ही कि जो भी नंबर आएगा वो 9 से लेस ही होगा, क्योंकि नंबर हैं ही कितने? 1 से लेकर 8 तक हैं, सारे के सारे 9 से लेस हैं। तो दिस इज अ श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? 1, कि ये होगा ही होगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 क्या कहता है? अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हमने एक बार थ्रो किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आएगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में आएगा, या एक ऑड नंबर आएगा। तो 3 क्वेश्चंस हैं, मैं 3 कॉलम्स बना देती हूँ इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं कि एक डाई को हमने थ्रो किया एक बार, तो जो डाई होती है उसके ऊपर कैसे नंबर्स होते हैं? जो लूडो वाली डाई होती है कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 नंबर्स होते हैं। तो यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई? 6 हो गई। क्यों? इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर आएगा जब हम थ्रो करेंगे। तो पहला क्या है कि एक प्राइम नंबर आए। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? फेवरेबल आउटकम यानी कि इन 6 में से कौन सा, कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है? तो सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ध्यान से सुनिए इस चीज को। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो। मतलब क्या है? एक तो वो खुद ही अपने टेबल पे चला जाए, और वो एक 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो 2 हो गए उसके फैक्टर्स। जैसे कि 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 खुद के टेबल पर ही जाता है, और 2 1 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। बट 1 जो है वो 1 से ही डिवाइड होता है, कोई और इसका बन सकता है? नहीं हो सकता। तो 1 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 3 खुद के टेबल पर भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। 4 नहीं है, आप सबको पता है 4 के फैक्टर्स 2 बनते हैं। 5 खुद के टेबल पर जाएगा और 1 के टेबल पर भी जाएगा, तो कितने हो गए? 1 2 3, 3 प्राइम नंबर हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 3। तो प्रोबेबिलिटी कि एक प्राइम नंबर होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, कितना हो गया? 3/6 कैंसिल होके आ गया आपके पास 1/2। नेक्स्ट क्या कहता है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम है ही कितनी? 6 ही नंबर है, 6 नंबर्स हैं। नंबर 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 2 और 6 के बीच में नंबर्स कितने हैं? ये नंबर है 3 4 5 नंबर है। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम कितनी होंगी? 3 4 5, यानी कि कितने नंबर हैं टोटल? 3 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर होगा बिटवीन 2 and 6 होगा, तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज इक्वल टू 3/6। अगेन कैंसिल होके आ गया आपके पास 1/2। नेक्स्ट आता है कि एक ऑड नंबर हो। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 1 है वो एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, बाकी तो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ के लिए भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स ले तो हम 6 नंबर्स में से रहे हैं, है तो वो 6 ही। फेवरेबल आउटकम कितनी है? यानी कि ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, 3 ऑड नंबर है।
तो प्रोबेबिलिटी कि एक वो ऑड नंबर निकल के आएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 3/6, ये भी कितना आ गया 1/2। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। बाकी सारे क्वेश्चंस बाद में पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 52 कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। उनके बारे में मैंने नॉलेज आप लोगों को एग्जाम्पल्स में भी दी थी, बट यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो जो 52 कार्ड्स होते हैं उनको हम कैसे डिवाइड किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है 26 रेड कार्ड्स में एंड 26 ब्लैक कार्ड्स में। और 26 में भी जो 13 होते हैं, एक हो गया हार्ट और 13 जो होते हैं वो हो गए डायमंड। फिर जो 26 ब्लैक होते हैं उसके अंदर से 13 जो हो गए वो हो गए स्पेड एंड 13 जो हो गए वो हो गए क्लब, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या आता है आपके पास, अब ये 13 है तो 13 की काउंटिंग कैसे शुरू होती है, 13, 12, 11, 10। लेकिन यहाँ 13, 12, 11 के बजाय यहाँ लिखा होता है किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। और 10 से काउंटिंग नॉर्मल शुरू हो जाती है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1 के बजाय लिखा होता है एस, ठीक है। सेम हर जगह पर सेम रहता है, किंग, क्वीन, जैक 13, 12, 11 की जगह पर, फिर 10 से लेकर एस, किंग, क्वीन, जैक, फिर 10 से लेकर एस, किंग, क्वीन, जैक, फिर 10 से लेकर एस। इस तरीके से सभी की सभी काउंटिंग ऐसे होती है। ऑल्सो किंग, क्वीन, जैक पे आपने देखा होगा फेसेस बने होते हैं, है ना, किंग का फेस, क्वीन का फेस और जैक का फेस। तो ये जितने भी ये कार्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फेस कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो बाकी तो नॉर्मल है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी के। तो अब प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला है कि हमने एक कार्ड बाहर निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो किंग होगा रेड कलर का, किंग होगा रेड कलर का। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में से ही निकाल रहे हैं हम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हो गई। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम, किंग ऑफ रेड कलर यानी कि फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, हमें क्या फाइंड करना है, किंग ऑफ रेड कलर। तो काउंट करते हैं कितने हैं किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर ये रहे, रेड कलर के आगे के 2 बने हुए हैं, 2 में एक ये किंग रहा और एक ये, यानी कि कितने किंग है रेड कलर के, 2 किंग है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, कितनी हो गई 2/52, कैंसिल होके आ गया 1/26। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, ए फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम यानी कि फेस कार्ड है कितने, फेस कार्ड के फेवर में है कितने, काउंट कर लेते हैं फेस कार्ड कितने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था किंग, क्वीन, जैक ये सब क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल कितने हैं फेस कार्ड, 12। तो क्या हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम फेस कार्ड की 12। तो प्रोबेबिलिटी कि एक फेस कार्ड निकलेगा तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 12। टोटल पॉसिबल आउटकम तो है ही 52, कैंसिल कर देते हैं 4 पे, 4 3 सा, 4 1 सा एंड 4 3 सा, ये हो गया 3/13। तो ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं अब। थर्ड पार्ट के लिए रेड फेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है।
तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, रेड कलर के फेस कार्ड हमें काउंट करने हैं। तो काउंट कर लेते हैं। ये रहे फेस कार्ड के रेड कलर के कितने हैं, यही है 1 2 3 4 5 6, बाकी तो ये ब्लैक कलर के हैं, तो 6 कलर के क्या है, रेड फेस कार्ड है। नाउ प्रोबेबिलिटी कि वो रेड फेस कार्ड आएगा, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, कितनी है 6 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 52। कैंसिल कर देते हैं, ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 पे नहीं हो रहा, ये 2 पे ही कैंसिल हो रहा है, 2 3 एंड ये आ जाएगा 3/26। तो ये था थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए वो बोल रहे हैं जैक ऑफ हार्ट्स, हमें फाइंड करना है हार्ट्स के जैक। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम अब कितनी है, क्या फाइंड करना है हमें, जैक ऑफ हार्ट। तो हम सर्च करते हैं, तो ये रहा हार्ट के जैक कितने हैं, एक ही तो जैक है हार्ट का, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम जैक ऑफ हार्ट कितनी है 1 है। तो अब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कि वो जैक ऑफ हार्ट आएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 1 डिवाइड बाय 52। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट देखते हैं, अ स्पेड, सिर्फ एक स्पेड हो, यानी कि हमें स्पेड फाइंड करने हैं। फेवरेबल आउटकम, कितने स्पेड होते हैं, नंबर ऑफ स्पेड बताइए कितने होते हैं। देखिए ये था 52 में 13 हार्ट 13 डायमंड 13 स्पेड, यानी कि इनमें से कोई भी आएगा है तो वो स्पेड का ही, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितने हो गए 13। तो हम यहाँ लिख देंगे 13। तो प्रोबेबिलिटी कि एक स्पेड आएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हो गया 13 डिवाइड बाय टोटल कितनी चलती आ रही है 52, कैंसिल होके आ जाएगा आपके पास 1/4। तो लास्ट अब आपके पास आता है क्वीन ऑफ डायमंड्स। नाउ फेवरेबल आउटकम्स, हमें क्या फाइंड करनी है, डायमंड के पास क्वीन कितनी है, क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो सर्च कर लेते हैं, डायमंड ये रहा, डायमंड की क्वीन तो एक ही है ना, तो क्या लिखेंगे हम 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि क्वीन ऑफ डायमंड्स बाहर निकल के आएगी, दिस इज फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, दिस इज 1, टोटल है कितनी 52, तो ये आ गया 1/52 आंसर। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 5 कार्ड्स हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, ये 5 कार्ड है हमारे पास, इनको हमने अच्छे से शफल कर लिया, मिक्स कर लिया एंड उनके फेसेस डाउन कर लिए, उल्टे करके हमने रख दिया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, किसी एक कार्ड को हमने उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड है वो एक क्वीन निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कि टोटल है कार्ड कितने, टोटल कार्ड है 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम मतलब कि क्वीन निकल के आए, है ना, क्वीन हो, क्वीन कितनी है, एक ही क्वीन पड़ी है, तो एक हो गया कि प्रोबेबिलिटी एक क्वीन बाहर निकल के आएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, कितनी हो गई 1 डिवाइड बाय 5, सिंपल। सेकेंड देखिए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, हमने बाहर जो निकाली क्वीन निकल के आई और उसको हमने साइड पे रख दिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, कि जो सेकेंड कार्ड हम निकालेंगे वो एक एस होगा। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स चेंज हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि हमने क्वीन को तो साइड पे रख दिया है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अब सिर्फ कार्ड कितने रह गए हैं, 4 रह गए हैं, 10 वाला, जैक वाला, किंग वाला और एस वाला। तो टोटल कार्ड कितने हो गए
4 हो गए। नाउ फेवरेबल आउटकम, अब इन्हीं कार्ड्स में से हमने क्या निकालना है, एस निकालना है, यानी कि एस कितने हैं, एस 1 है। तो प्रोबेबिलिटी कि बाहर एस निकल के आएगा क्या होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ये क्या हो गई 1, ये कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये हो गई 1/4। अब ये तो ए पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट क्या कह रहा है कि एक क्वीन होगी, किसमें से क्वीन होगी, जो बच गए थे। अब इनमें क्या क्वीन पड़ी हुई है, क्वीन तो पहले निकाल के हमने पुट असाइड कर दी, साइड पे रख दी हमने। अब बचे हुए कार्ड में से हमने निकाला कार्ड, अब बचे हुए कार्ड में तो क्वीन थी ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कि अब क्वीन निकल के आएगी वो क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि क्वीन तो अब है ही नहीं। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 0। टोटल कितनी है 4, तो 0/4 दैट इज 0। अब तो क्वीन निकल के ही नहीं आएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो अब क्वेश्चन 16 क्या कहता है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन्स गलती से मिक्स हो गए 132 अच्छे पेन्स के साथ। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। सिर्फ एक पेन को देखकर तो नहीं बताया जा सकता कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। तो उस लॉट में से एक पेन को ऐसे रैंडमली उठा लिया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पेन हमने बाहर निकाला है वो अच्छे वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है। तो लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल पेन है ही कितने जिसपे से हमें निकालना है। एक तो 12 डिफेक्टिव मिक्स हो गए 132 के साथ, तो 12 और 32 के साथ मिक्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए 144। अब हमारे पास प्रॉपर 144 पेन्स का लॉट पड़ा हुआ है, उसमें से एक पेन निकालना है, ठीक है। तो अब फाइंड करते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गुड वन की। तो फेवरेबल गुड वन कितने हैं, गुड के फेवर में कितने हैं, 132 गुड है, तो 132। नाउ क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी कि वो क्या हो, गुड वन हो। फॉर्मूला लगाते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये हो गया आपके पास 132 डिवाइड बाय 144। कैंसिल कर देते हैं इसको, ये जाएगा 4 पे, 4 3 जा एंड 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। अब ये जा रहा है 3 पर, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो ये आ गया 11/12। तो ये रहा आंसर। तो ये था क्वेश्चन 16। चलिए करते हैं क्वेश्चन 17। तो 17th क्वेश्चन क्या कहता है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब एक 20 बल्ब्स का लॉट है जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं। 4 डिफेक्टिव हैं मतलब कि 16 उसके अंदर अच्छे भी हैं, राइट। तो टोटल 20 है ना। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। लॉट में से हमने कोई एक बल्ब ऐसे रैंडमली उठा लिया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब होगा जो बाहर निकाला है वो डिफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम लिख देते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल बल्ब कितने हैं 20, इसी में से ही हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट फेवरेबल निकालते हैं। अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब कि हमें पहली प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव की। तो डिफेक्टिव के फेवर में कितने हैं, यानी कि कितने डिफेक्टिव हैं, 4 डिफेक्टिव है, तो ये रहे 4। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव निकलेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं फॉर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 4/20। कैंसिल होकर कितना आ गया 1/5। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। जो हमने फर्स्ट में बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, इसलिए हमने उसको रिप्लेस नहीं किया अगर डिफेक्टिव नहीं है तो। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम।
अब एक जो बल्ब है बाकी बचे हुए से निकाला हमने, क्योंकि जो एक पहले निकाला था वो तो हमने साइड पे रख दिया है ना, और वो उन्होंने बोला कि वो डिफेक्टिव भी नहीं था। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो हमने बाकी बचे हुए में से निकाला है, अब उसमें से आपको बताना है कि बल्ब जो हो वो डिफेक्टिव ना हो। यानी कि सेकंड के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई, पहले 20 थी जिसमें से एक हमने निकाल लिया, ठीक है, तो अब कितनी हो गई, टोटल हो गई 19। अब हमने 19 बल्ब्स में से निकालना है, राइट। एंड फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम अब कितनी होगी, उन्होंने बोला है जो अब बचे हुए बल्ब्स हैं उसमें से हमने एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो डिफेक्टिव नहीं है मतलब गुड वन कितने हैं, है ना, जो उन्होंने बोला था पहले तो कितने थे, 20 थे जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, ठीक है, यानी कि 16 अच्छे थे। अब उन्होंने बोला जो हमने पहले वाले में निकाला ना वो डिफेक्टिव नहीं निकला, यानी कि अच्छे वाला निकला। पहले 16 अच्छे थे, फिर एक अच्छे वाला फर्स्ट केस में निकल गया, अब कितने बच गए उसके पास, 15। यस, दोबारा समझिए इस चीज को, पहले उसके पास 16 गुड थे और 4 डिफेक्टिव थे। फर्स्ट केस में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि डिफेक्टिव की निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब उन्होंने बोला जो फर्स्ट केस में पेन हमने निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं निकला, मतलब कि गुड वन निकला। गुड वन 16 में से एक गुड वन एक फर्स्ट केस में निकल गया, कितने बच गए, 15। तो फेवरेबल आउटकम यानी कि जो गुड वन था या आप कह सकते हो नॉट डिफेक्टिव, अब वो कितने हो गए, 15 हो गए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव या फिर गुड वन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितनी हो गई, 15/19। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर डिस्क पड़ी हुई है जो कितने नंबर से लिखी है, 1 to 90 नंबर। तो 1 to 90 यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 90 तक है, ठीक है। ओके, तो वन डिस्क जो है उसको हमने रैंडमली बॉक्स से बाहर निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो 1 to 90 में से हमने कोई भी एक रैंडमली एक डिस्क उठा ली। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि हमें कितने में से निकालनी है, हमें 90 नंबर्स में से निकालने हैं। तो 1 to 90 यानी कि 90 हो गई आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो फर्स्ट वन 2 डिजिट नंबर यानी कि फेवरेबल आउटकम, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर। अब 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर हमें काउंट करने हैं। पहला 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, 11 12 एंड सो ऑन अप टू 90 तक चलता रहता है ना, यही होगा। तो इन सबको हमने काउंट करना है। इन सबको काउंट करने की बजाय एक काम करते हैं, 1 to 9 7 8 9 1 to 9 जो है वो डिजिट कितने हैं, 1 डिजिट नंबर है, बाकी सारे क्या है, 2 डिजिट नंबर। तो 90 में से 9 नंबर माइनस कर दो, बात तो वही आ जाएगी, है ना। 10 से लेकर 90 तक नंबर काउंट करने की बजाय 1 डिजिट वाले नंबर्स 90 में से टोटल में से माइनस कर दो, बाकी सारे तो 2 डिजिट नंबर है। तो कितने हो गए, 90 में से 1 डिजिट वाले नंबर माइनस करके 90 - 9 कितने हो गए, 81। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई, 81। अब हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, 81 डिवाइड बाय 90, 9 पे कैंसिल हो रहा है, 9 9s एंड तो 9/10 क्या आ गई आपके पास, प्रोबेबिलिटी कि वो क्या होगा, 2 डिजिट नंबर होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि जो हमने एक डिस्क निकाली बाहर उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।
1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने हमें। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100 एंड सो ऑन, है ना। उन्होंने बोला है कि हमने 1 to 90 डिस्क में से एक डिस्क उठाई, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 90 तक आ कितने रहे हैं, 1 भी 90 में आता है, 1 to 90 में 4 भी, 9 भी, 16, 25, 36, 49, 64, 81, बट 100 जो है वो बड़ा है 90 से, तो हम ये वाला केस नहीं लेंगे। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस बने। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये सब परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 9 बाय टोटल पॉसिबल कितनी है, 90 डिस्क है, कैंसिल होके आ गया 1 बाय 10। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो वही रहेंगी 90। अब फेवरेबल आउटकम फाइंड करते हैं। फेवरेबल आउटकम दैट मीन्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल हो। तो कौन सा होगा, सबसे पहला 5 से लेकर 90 तक सारे नंबर्स हम लिखेंगे। 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90, बस 90 तक ही फाइंड करने हैं हमें। तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 80। तो प्रोबेबिलिटी कि वो डिविजिबल होगा 5 से, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आ गई 18, टोटल कितनी है 90। तो ये किस पे कैंसिल हो रहा है, 3 पे कर देते हैं, 3 6 कैंसिल होके आ गया 1 बाय 5। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given। एक चाइल्ड है, उसके पास एक डाई है और उसके जो 6 फेसेस हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ए लिखा है एक फेस पे, एक पे बी, एक पे सी, एक पे डी, एक पे ई और एक पे फिर से ए लिखा हुआ है, ठीक है। उसने डाई को थ्रो किया एक बार, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके ऊपर ए आएगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं कितनी टोटल, 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, राइट। उसके बाद फिर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब ए कितनी बार है, ए है हमारा 2 टाइम्स, यानी कि 2 फेसेस जो हैं वो फेवर में है। अब प्रोबेबिलिटी कि ए आएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1 बाय 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डी आएगा। अगेन टोटल पॉसिबल आउटकम्स है तो 6 ही फेसेस। नाउ फेवरेबल आउटकम यानी कि डी आएगा। डी कितनी बार लिखा है, एक ही बार लिखा हुआ है, एक ही फेस फेवर में है डी के। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 1 बाय 6। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। तो क्वेश्चन नंबर 20th क्या कहता है,
Suppose you drop a die at random on the rectangular region. Suppose करिए आपने एक die को फेंक दिया एक rectangular region पे. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? क्या probability है कि वो इस सर्कल के अंदर गिरेगी जाके जिसका डायमीटर 1 मीटर दे रखा है. डायमीटर मतलब कि ये चीज, ये आपको दे रखा है 1 मीटर. ठीक है, तो पहली बात हमने डाई फेंकी है किसके ऊपर, रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर. ठीक है, तो गिरेगी तो रेक्टेंगुलर रीजन पे ही गिरेगी, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हुआ, हमारे पास ये एरिया हुआ, इसे हम बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि गिरानी तो हमने इसी के ऊपर ही है. तो लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम. ये वाला एरिया, ये एरिया है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो आपको दे रखी है कितनी, 2 इंटू 3 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर. आ गया आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम. नाउ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या कह रहे हैं वो, कि वो जो डाई है वो लैंड करेगी सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर लैंड करेगी, मतलब इस एरिया में लैंड करेगी. ये हो गई हमारी फेवरेबल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. आप चाहो तो पाई की वैल्यू ओपन कर सकते हो, इफ नॉट ऐसे भी ठीक है, पाई आर स्क्वायर. डायमीटर 1 मीटर है, डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना होगा 1/2. यहाँ आर का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, तो पाई बाय क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर. अब क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी कि वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा. तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. फेवरेबल कितनी है पाई/4 और टोटल पॉसिबल कितनी है, सॉरी पाई/4 है और टोटल पॉसिबल कितनी है 6. ऐसे लिख सकते हैं 6/1. तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6. तो पाई/24. याद से यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती. देखिए ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर, दोनों तरफ एरिया था, ऐसा यूनिट्स कैंसिल हो गई. सो प्रोबेबिलिटी की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है. तो ये रहा इसका आंसर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 20. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन 21 क्या कहता है, A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good. एक लॉट है पूरा का पूरा और उसके अंदर टोटल 144 बॉल पेन्स हैं. ठीक है, जिसके अंदर से 20 डिफेक्टिव है. अगर 20 डिफेक्टिव है तो गुड कितने होंगे, 20 इसमें से माइनस कर दो, 124 जो होंगे वो गुड होंगे. ठीक है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड. नूरी तभी पेन को खरीदेगी अगर वो गुड है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. बट वो खरीदेगी नहीं अगर वो डिफेक्टिव है. शॉपकीपर ड्रॉज अ 1 पेन एट द रैंडम एंड गिव्स इट टू हर. शॉपकीपर ने उस लॉट में से एक पेन निकाला और उसको दे दिया. क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय इट, कि वो उसको खरीद लेगी. तो खरीदेगी कब वो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ गुड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम. तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो शॉपकीपर है वो किस में से निकाल रहा है पेन, 144 पेन में से निकाल रहा है, तो 144 हो गई. ठीक है, नाउ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मतलब कि वो खरीद लेगी. खरीदेगी कब, अगर वो गुड होगा. तो यानी कि गुड पेन. गुड पेन कितने हैं, 20 डिफेक्टिव है 144 में से, तो गुड कितने होंगे 124 होंगे. 144 में से हमने क्या कर दिया, इसको माइनस करके लिखा. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ये आ गए 124, ये आ गए फेवरेबल आउटकम. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स, यानी कि वो खरीद लेगी उसको. तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. फेवरेबल है 124, टोटल है 144. कैंसिल कर देते हैं इसको, ये जाएगा सीधा 4 पे, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 4 8 जा, सॉरी 4 6 जा 24. तो ये आ गया 31/36.
तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको खरीद लेगी, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय। आप बाय भी लिख सकते हो, गुड भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट, वो उसको नहीं खरीदेगी। नहीं खरीदेगी कब नहीं खरीदेगी? जब वो डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव है कितने? 20। लिखना जरूरी है एक बार। टोटल पॉसिबल आउटकम हो गई 144 और फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब कि डिफेक्टिव कितने निकल आए उसमें से निकल आए 20। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, जैसे हमें पता चल गया कि डिफेक्टिव 20 है और जो टोटल है 144 है, तो सीधा सीधा आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी 20/144। वो टीचर के पास पूरा चांस है कि आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। जब तक आप ये पूरी तरीके से पैटर्न से नहीं लिखेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी में मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं, राइट? ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव या फिर शी विल नॉट बाय, तो क्या होगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल हो गई 20, टोटल हो गई 144। 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 5 4 3 एंड 4 6 24, तो 5/36 आ गया इसका आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन 21। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल को कंप्लीट करना है। क्या कहती है टेबल? इवेंट सम ऑन 2 डाइस, डाइस के ऊपर सम यानी कि 2 डाइस का जो आउटकम आएगी उनका सम करना है, उनका ऐड करना है। तो हम सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखें। जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आती हैं? तो हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी कर रखा है, बट मैं यहाँ पर एक बार फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं या फिर हम 1 डाई को थ्रो करते हैं ट्वाइस, ठीक है, तो आउटकम्स जो आती हैं वो सेम आती हैं। क्या आउटकम्स होती हैं? हम पहले फिक्स कर लेते हैं 1 को। मान लेते हैं कि फर्स्ट डाई पे 1 आया था और सेकंड डाई पे भी 1 आया। फिर हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट पे 1 तो फिक्स रखा ही हुआ है, सेकंड पे आ गया 2, 1 फिक्स, सेकंड पे आ गया 3 फिक्स, 4 फिक्स, 5 फिक्स, 6। फिर हमने क्या कर दिया, 2 को फिक्स कर देते हैं फर्स्ट डाई पर और सेकंड को चलाते रहते हैं। ऐसे ही 3 को फिक्स कर देते हैं और फिर इसको चलाते रहते हैं। 3 के बाद फिर हम 4 को फिक्स कर देते हैं और 4 to 6 चला देते हैं। सिमिलरली 5 को फिक्स करके फर्स्ट वाली पर और 5 से लेकर 6 तक इसको चला देते हैं। देन लास्ट में 6 को फिक्स करते हैं और पूरा का पूरा 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6 तक इसको कंप्लीट चला देते हैं। तो ये आ जाती है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितनी है? 6 × 6, तो कितनी हो गई? ये हो गई टोटल, हो गई आपके पास 36। तो ये टोटल आउटकम्स हो चुकी हैं। अब हमें बताना है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस का जो सम आए वो 2 हो, ठीक है। तो 2 कहाँ पर 2 आ सकता है? किन 2 को प्लस करके 2 आ सकता है? सिर्फ आपके पास यही पॉसिबिलिटी है। 1 + 1 करके क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितनी है? एक ही पॉसिबिलिटी है कि उनका सम होकर 2 आएगा, एक ही है, तो ये हो गया 1। टोटल कितनी है? टोटल हमने अभी भी बताया कितनी थी? 36। तो ये हो गया आपके पास 1/36। सिमिलरली अब उन्होंने बोला है कि उनका सम 3 आए। चलिए अब 3 वाले काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो 2 + 1 3 एंड 1 + 2 3, तो ये हो गए। दिस इज, तो ये 2 ही हुए, बाकी तो नहीं है। बाकी सबको तो बड़ा बड़ा आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बड़ा बड़ा आएगा। तो बस इन दोनों को ही पॉसिबिलिटी है कि इन पे सम क्या कितना आता है? 3 आता है, तो 2 हो गई। तो 2/36। नेक्स्ट 4 को करते हैं। 4 क्या आ जाएगा आपके पास? 1 + 3 4 होता है, 2 + 2 होता है और 3 + 1 होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई 4 के लिए 1 2 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो 3 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 36।
सिमिलरली 5 के लिए देखते हैं 4 + 1, 2 + 3, 3 + 2 एंड 4 + 1। तो ये कितनी हो गई, टोटल हो गई 4 फेवरेबल आउटकम्स। 4 फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल कितनी हो गई 36। सिमिलरली अब 6 सम हो, ये आ जाएगा 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 4 एंड 5 + 1। तो ये कितनी हो गई पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 हो गई। तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। नाउ 7 का सम चेक करते हैं। 6 + 1, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1। तो ये सबका सम आ गया 7। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब चेक करते हैं 8 का सम। 6 + 2, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2। कितनी हुई टोटल 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट आ जाएगा 5 फेवरेबल 5 टोटल 36। सिमिलरली 9 के लिए चेक करेंगे। 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3। टोटल कितनी हो गई 4 बाय 36। सिमिलरली 10 के लिए काउंट करेंगे, ये हो जाएंगी 3 बाय 36। 11 के लिए काउंट करेंगे 5 + 6 एंड 6 + 5 2 बाय 36 एंड 12 तो सिर्फ 6 + 6 करके आएगा, तो क्या हो गई 1 बाय 36। सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो 1 बाय 36। तो हमने कर दिया कंप्लीट टेबल। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हाँ जी, सम करके तो 11 ही आती हैं पॉसिबल आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। यही चीज़ है, यही बोल रहा है इन्होंने। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1 बाय 11। इसीलिए हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 11 है। बट हमने अभी अभी चेक करा 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 36 थी, इसकी 2 बाय 36 थी, सबकी अलग अलग आ रही है, 1 बाय 11 तो नहीं आ रही सबकी। क्या आप एग्री हैं? बिल्कुल एग्री नहीं है, हमारे तो आंसर ही ये नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, नो वी आर नॉट एग्री। क्यों एग्री नहीं है? क्योंकि हर एक की अलग प्रोबेबिलिटी है। तो क्या लिखेंगे, वी आर नॉट एग्री बिकॉज the probability of each outcome is different, not 1 by 11। हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट है, 1 by 11 नहीं है, एज शॉन इन अबव टेबल, जैसे हमने ऊपर वाले टेबल में शो किया है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन 22। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब आपका क्वेश्चन 23 क्या कहता है, A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। एक गेम है जिसमें हमने एक कॉइन को 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया। हाँ जी, हमने 2 टाइम्स वाले क्वेश्चन तो कर रखे हैं, अब हमें करना है 3 टाइम्स वाला। तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स वाली की आउटकम फाइंड करेंगे। फिर आता है नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हाँ जी, हम अभी आउटकम्स निकाल लेंगे। फिर क्या कहते हैं कि हानिफ जो है वो विन कर जाएगा, जीत जाएगा, अगर सारे के सारे टॉसेस सेम रिजल्ट दें। सेम रिजल्ट का मतलब क्या है, 3 बार हम टॉस कर रहे हैं, तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए तो हानिफ जीत जाएगा, एंड लूजेज अदरवाइज। अगर ऐसा नहीं होता तो डिफरेंट आ जाएगा तो वो लूज कर जाएगा, हार जाएगा। कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी कि जो हानिफ है वो हार जाएगा गेम को, राइट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फाइंड करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे ही जो हानिफ है वो क्या करता है, 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं। तो जब 3 टाइम टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं तीनों में ही हेड आ गया, 1 2 3, 3 बार टॉस किया, तीनों में ही हेड आ गया, ठीक है। फिर क्या मान लेते हैं कि 2 बार हेड आ गया, फिर हमने मान लिया टेल आ गया। जैसे हमने यहाँ पर टेल रख दिया यहाँ पर लास्ट में, अब टेल को घुमा दो, यानी कि ये यहाँ पर ले आओ। तो फिर मान लेते हैं हेड आ गया, फिर टेल आ गया और फिर से हेड आ गया। अब दोबारा से टेल को घुमा दो, आगे ले आओ टेल को। अब क्या मान लेते हैं, यहाँ पर टेल आ गया और फिर बाकी में क्या आ गया, हेड आ गया।
ठीक है। अब देखिए हमने हेड को रखकर टेल घुमा दी तीनों पोजीशंस पे। अब मान लेते हैं तीनों में टेल 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 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हेड को घुमा देंगे, टेल टेल, और लास्ट में मान लेते हैं क्या आ गया, हेड आ गया। अब हेड को घुमा दो, इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, टेल हेड टेल। अब फिर से इसको यहाँ पे घुमा दो, हेड को, क्या आ जाएगा, हेड टेल टेल। अब क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं सबका उल्टा पड़ा हुआ है, टोटल 8 आए हैं। तो फर्स्ट का उल्टा देखो, 3 हेड है तो 3 टेल पड़े हुए हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट पड़ा हुआ है। फिर देखिए एच एच टी है, टी टी एच भी पड़ा हुआ है, ये इसके साथ हो गया। नेक्स्ट देखिए एच टी एच टी ये भी पड़ा हुआ है, ये भी हो गया, ठीक है। टी एच एच टी टी, भाई इसका भी मिल गया। तो यानी कि हमें क्या मिल चुके हैं, पूरे के पूरे 8 पॉसिबल आउटकम्स मिल चुकी हैं। आप खुद ट्राई करना, 3 बार टॉस करने की कोशिश करना, इन पॉसिबल आउटकम्स में से के अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम आपके पास नहीं आएगी, हमेशा यही पॉसिबिलिटीज रहेंगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि पहले आपने कॉइन को 3 बार टॉस करा, तीनों में हेड आ गया, फिर 3 बार टॉस किया, पहले 2 में हेड आ गया और थर्ड टाइम टेल आ गया। फिर 3 टाइम टॉस किया, पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टॉस किया, टेल आया, हेड आया, फिर हेड आ गया। इस तरीके से सारे पॉसिबल आउटकम्स हम बना लेते हैं कि यही पॉसिबल आउटकम्स है, इसके अलावा कुछ और भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई टोटल की टोटल 8 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, हमें फाइंड करनी है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है, हम पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, लूज करने की। लूज करने, कब वो लूज करेगा, जब उसके सेम रिजल्ट नहीं आएंगे, यानी कि 3 हेड 3 टेल्स ना आके कोई और नंबर आएगा तो वो लूज कर जाएगा। तो उसके लूज होने के फेवर में कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये तो जिता देगी, ये आया तो लूज करेगा, ये लूज करेगा, ये भी, बट ये जिता देगी। फिर बाकी सारे क्या है, लूज करने के फेवर में है। कितनी है लूज करने के फेवर में, 1 2 3 4 5 6 है, ये आ गई 6। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट हानि जो है वो लूज कर देगा गेम को, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ये हो गए 6, ये हो गई 8, कैंसिल होके आ गया आपके पास 3/4। सो ये था क्वेश्चन नंबर 23। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है, एक डाई को हमने थ्रो किया ट्वाइस, ठीक है। एक डाई को 2 बार टॉस किया, तो हमने अभी बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 22 था, है ना, उसमें हमने 2 डाई को थ्रो किया था। या एक डाई को 2 बार थ्रो करो या 2 डाई को 1 बार थ्रो करो, एक ही बात होती है। बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप ईदर टाइम। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन से बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ध्यान से समझिए कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन 22 में लिखी हुई थी। तो ये लिखी हुई थी हमने, मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, नीट एंड क्लीन, साथ में लिखते हैं, आपका भी रिवाइज होगा। जब अ डाई थ्रोन ट्वाइस, तो हम कैसे निकालते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पहले 1 को फिक्स कर देते हैं और बाकी सारी नंबर चला देते हैं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 4 5 एंड 6। फिर क्या करते हैं, 2 को फिक्स करके 2 से लेकर 6 तक चला देते हैं, फिर 3 के साथ फिक्स करके 6 तक, 4 को फिक्स करके 6 तक, 5 को फिक्स करके 6 तक और 6 को फिक्स करके कंप्लीट 6 तक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आती हैं, 6 × 6 दैट इज 36। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैंने एक टेबल कंप्लीट कर दिया। तो ये तो हो गई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ एक बार, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ गई है हमारे पास, 6 × 6 टोटल है आपके पास 36, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट में बोला गया है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 आ कहाँ रहा है, एक तो इस पूरी लाइन में आ रहा है 5,
और एक इस पूरी लाइन में आ रहा है 5, है ना। इन दो लाइंस को छोड़ दो, बाकी कहीं भी देखो 5 दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा? तो यानी कि इस लाइन को छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के बाकी सारी हमारी फेवर में है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसके अंदर 5 एक बार भी नहीं आ रहा। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, मतलब 5 will not come up either time। 5 एक बार भी नहीं आएगा तो कितनी फेवर में है? 25 आउटकम्स फेवर में है हमारी। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 5 will not come up either time, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, 25 by 36 आ गया आपके पास। चलिए, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? 5 will come up at least once। 5 कम से कम एक बार आएगा। दोबारा से एटलीस्ट कम से कम एक बार आएगा। अब दोबारा से मतलब समझिए इस चीज का। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका टेस्ट होता है, ठीक है, और आपको 20 में से आपको मार्क्स मिलते हैं। टीचर कहती है एटलीस्ट आपके 10 आने चाहिए, नहीं तो मैं आपका दोबारा से टेस्ट लूंगी। यानी कि कम से कम 10 आने चाहिए। 10 से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं, पर 10 से कम आए तो आपका रीटेस्ट होगा, है ना। तो एटलीस्ट का मतलब ये है। तो 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा बार तो आ सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके अंदर एक बार भी ना आए। कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। मतलब क्या है? कम से कम एक बार आए। 5 वाली लाइन ये वाली हो गई और दूसरी लाइन ये वाली हो गई। इसके अंदर क्या है? 5 एक बार तो आ ही रहा है, 5 जो 2 बार आ रहा है उसको भी हम काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कम से कम एक बार आना चाहिए। तो ज्यादा भी आ सकता है, बट एक से भी कम नहीं आना चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो अब इसका काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? कि 5 will come up at least once, that is 11। तो प्रोबेबिलिटी कि 5 कम से कम एक बार आएगा, फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हो गई 11 by 36। सो दिस इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 24। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। नीचे में से दिए गए कौन से आर्ग्यूमेंट करेक्ट हैं? विच आर नॉट, कौन से करेक्ट नहीं है। आपको साथ में रीजन भी देना है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करते हैं, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 3 पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच, दोनों में से कोई एक। ठीक है। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 by 3। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हर एक की probability जो है वो 1 by 3 है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आती है। जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आएगा एच फिक्स करके टी आ सकता है, फिर पहले वाले पर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, और फिर दोनों पे भी टेल आ सकता है। जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम आती है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुई कितनी? 1 2 3 4 पॉसिबल आउटकम्स हुई, है ना। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 3 पॉसिबल आउटकम होंगी। 2 हेड, अच्छा 2 हेड आ रहे हैं, 2 टेल, अच्छा 2 टेल आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि एक टेल और एक हेड। हाँ, लेकिन एक टेल और एक हेड को आने के लिए 2 अलग अलग डिफरेंट वेज हैं, है ना, कि पहले हेड आ सकता है फिर टेल, या फिर पहले टेल आ सकते हैं फिर हेड। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 4 है। और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 by 4 होगी। इसकी क्या होगी? 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 एंड 1 by 4। तो 1 by 3 नहीं होगी। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये इनकरेक्ट है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं वो कितनी होती हैं? ये लिखकर ब्रैकेट के अंदर
लिख देंगे कि वो 4 होती हैं टोटल, और हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, हर एक की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/4 होती है, ना कि 1/3, राइट। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। हम चेक कर लेते हैं, एक डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आती हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आती हैं, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, या तो ऐसे ही आते हैं। तो इसमें से ऑड कौन कौन से नंबर है, ये नंबर है, और इवन कौन से नंबर है, ये नंबर इवन है, ठीक है। तो ऑड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड के आने की प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर हैं कितने, 1, 2, 3 है, ठीक है, और टोटल कितने हैं, वो टोटल है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी कि ऑड नंबर आएगा, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, फेवर में कितनी है, 3 फेवर में है, टोटल कितनी है 6, तो ये कितना आ गया 1/2। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, हमारा यही आ रहा है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है क्योंकि दोनों के दोनों इवेंट्स आने की जो चांसेस हैं वो इक्वल है, इक्वली लाइकली हैं, ठीक है, कि या तो वो ऑड आएगा या इवन आएगा, तो दोनों की क्या है 1/2 है। सो दिस इज करेक्ट। तो ये थी आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज दैट इज 15.2। थैंक यू।